कैसे लगा कि हमें आना चाहिए? फैमिली बैकग्राउंड का असर है ये? इनफैक्ट इससे पहले मुझे लगा ही नहीं था कि मैं एक एक्ट्रेस बनूंगी। मुझे इंटरेस्ट नहीं था एक्टिंग में, स्क्रीन बड़े पर्दे पर आना, क्योंकि आई थिंक जब आप उस माहौल में पलते हैं बढ़ते हैं तो एक जो फैसिनेशन होता है वो उस चकाचौंध की वो चली जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो फिल्म स्टार्स हमारे घर पे आते थे वो हमारे लिए स्टार्स नहीं थे, वो हमारे पेरेंट्स के दोस्त थे, हमारे लिए अंकल आंटी थे, तो हम उन्हें उस नजरिए से देखते थे, ना कि ऑ में या ऐसे। तो आई थिंक वो एक फैसिनेशन नहीं था। और मेरी दिलचस्पी दूसरी चीज़ों में थी, जैसे कि स्पोर्ट्स में मैंने जैसा कहा, मुझे स्केचिंग का बहुत शौक था। मैंने 3 साल फिर फैशन डिज़ाइनिंग भी पढ़ा SNDT कॉलेज में मुंबई में, और कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग करूंगी। तो अचानक कैसे? अचानक आई थिंक मुझे सलमान खान बचपन से जानते थे, मतलब जब मैं 15-16 साल की थी तब से जानते थे, और तब से वो मुझे कहते आ रहे थे कि तुम ये सब फैशन डिजाइनिंग मत करो, छोड़ दो, एक्ट्रेस बन जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा काम रहेगा। सो ऐसा मैं सोचती थी कि कैसे, क्योंकि मैं काफी मोटी थी, हैवी थी, बहुत हैवी थी बचपन में, और मैं आईने में जब भी देखती थी तो मुझे एक एक्ट्रेस की छवि नहीं दिखती थी। तो मैंने उनकी बात ज्यादा सीरियसली नहीं ली पहले कुछ सालों तक। फिर कॉलेज खत्म हुआ तो मैंने वेट लूज करना शुरू किया हेल्थ रीजंस के लिए, क्योंकि मैं सोचती थी कि 18-19 साल होकर इतना हैवी होना सेहत के लिए अच्छा नहीं था। तो मैंने कम करना शुरू किया अपना वजन, और जब होते गया तो पता चला 3 भी नहीं, 2.5 years में 30 किलो कम हो गए। और तब वाकई में सलमान खान आ गए मेरे सामने स्क्रिप्ट लेके कि ये एक फिल्म है और तुम्हें करना है। मतलब पूछा भी नहीं कि तुम करोगी, ऐसे कहा कि तुम्हें करना है, और मैंने कर लिया। आपने किया और पहली फिल्म में आपने झंडे गाड़ दिए। जी बस रेस्ट इज हिस्ट्री। अब हम थोड़ा सा फिल्मों से अलग बात करते हैं, पॉलिटिक्स की थोड़ी सी। काफी आपके पूरे घर में बचपन से आपने देखा होगा राजनीति का एक माहौल है, फिल्म तो है ही, साथ साथ बहुत सारे फिल्म के लोग राजनीति में आए। शत्रु जी भी काफी दिनों से हैं और लंबे समय से। पिछली बार भी वो सरकार में रहे, कभी नाराज होते थे, कभी खुश होते थे। अगर इन केस आने वाले समय में उनको मंत्री बनाया जाता है तो आपको क्या लगता है कि उनको कौन सी मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए? आई डोंट नो एक्चुअली कि ये चीजें, बिकॉज पिछली बार भी जब मिनिस्ट्री फॉर्म हुई थी तब उन्हें हेल्थ मिनिस्ट्री मिली थी, और फिर उसके बाद शिपिंग की मिनिस्ट्री मिली थी। तो आई थिंक ये चीजें काफी अनएक्सपेक्टेड है। आइडियली तो अगर क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो IMB आइडियल होता उनके लिए, क्योंकि वो जानते हैं, वो रह चुके हैं इसका हिस्सा। बट अब क्योंकि वो किसी और को मिल गया, आई थिंक आई डोंट नो व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट फॉर। अच्छा, आपसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि क्या किसी मंत्री को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए क्या उसका ग्रेजुएट होना जरूरी है? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि एजुकेशन एंड इंटेलिजेंस आर नॉट ऑलवेज इक्विवेलेंट। बहुत से लोग इंटेलिजेंट होते हैं जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, बहुत से लोग एजुकेटेड होकर भी अपनी इंटेलिजेंस नहीं दिखाते। सो आई डोंट नो वेयर आई स्टैंड इन ये जो सवाल आपने किया है। हमारे विदाउट टेकिंग नेम्स, आई नो अ PhD हु जब देश के साथ बहुत गलत हो रहा था वो साइलेंट रहे बहुत वक्त तक। तो आई डोंट नो हाउ मच ऑफ एन एजुकेशन इज हेल्पफुल इन दीज थिंग्स। ये तो है कि डिग्री से बहुत कुछ नहीं होता है, उसके लिए व्यावहारिक जो आपकी समझ है उसकी जरूरत पड़ती है। बावजूद इसके जब आप किसी को एक ऐसा मंत्रालय देते हैं जो कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ हो खास तौर से, तो उसको लेके कंट्रोवर्सी उठती है। इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा था कि अभी आपने नाम भी मैं ले ही लेता हूँ, स्मृति ईरानी जी का, इसी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, लेकिन उनको एक बहुत बड़ा काम दिया गया है। तो आपको क्या लगता है किस लेवल तक वो इसमें कामयाब होंगी? आई थिंक अब जब दिया गया है तो सोच समझकर ही दिया गया होगा। एक बहुत ही काबिल इंसान ने दिया है तो कुछ तो बात होगी। एंड मैं ज्यादा इस पर नहीं कहना चाहूंगी क्योंकि माय फादर इज एसोसिएटेड विद द पार्टी एट द एंड ऑफ द डे, एंड मैं ऐसा कुछ गलत नहीं कहना चाहूंगी जो
उन्हें अफेक्ट करे। गलत जी। कहने को मैं कह भी नहीं रहा हूँ, जी, मैं सिर्फ आपकी जी। राय जानना चाहता मैं ज्यादा भी नहीं कहना चाहूंगी, जो राय थी मेरी आपको दे दी। आई सेड एजुकेशन एंड इंटेलिजेंस आर नॉट ऑलवेज इक्विवेलेंट। तो इन केस कभी ये कहा जाए कि सोनाक्षी सिन्हा भी शत्रुघ्न सिन्हा की तरह आए मैदान में, तो जी नहीं, आई थिंक वो रीजन इनफ नहीं होता कि अगर आपके पिता पॉलिटिशियन है तो आप भी बन जाए। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत एक एप्टीट्यूड होती है हर किसी की कि आप एक फील्ड में जाए या ना जाए। आई थिंक मेरा इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड एक्टिंग में है अभी फिलहाल, तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड अभी उतना नहीं है, तो आई डोंट थिंक दैट आई वुड वेंचर इनटू दैट। एक बार फिर लौटे फिल्मों पे। जी तो अभी तक कोई ऐसा किरदार जो आपने सोचा है जो आप करना चाहती हैं? करना चाहती हूँ, मुझे हिस्टोरिकल फिल्में बहुत पसंद है, तो शायद मुझे एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर प्ले करना चाहती हूँ अपने करियर में। एक शायद बायोपिक करना चाहूंगी, कोई बहुत ही एस्टैब्लिश्ड एक्टर या एक्ट्रेस पर। तो हाँ, आई मीन बहुत सी ख्वाहिशें तो हैं। कोई ऐसा डायरेक्टर जिसके साथ आपको काम करने की इच्छा? मुझे इम्तियाज अली की डायरेक्शन बहुत पसंद है, मैं उनके साथ काम करना चाहूंगी। मुझे आशुतोष गोवारिकर की फिल्में बहुत पसंद है। तो हाँ, ऐसे कई डायरेक्टर्स हैं, अनुराग कश्यप। मैं हमेशा ये बात को बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ कि आपका काम आपके लिए बोलता है, और मैं चुपचाप अपना काम करती हूँ और मेरा काम मेरे लिए।